आज हम एक ऐसी कहानी के परतों को खोलने जा रहे हैं जो वाराणसी के पवित्र घाटों से शुरू होती है। सोचिए, गंगा किनारे सुबह की वो शांति और एक साधु जिनकी आंखों में देखने से लोग डरते भी थे और उनकी पूजा भी करते थे। क्योंकि कहा जाता था कि वो आंखें सिर्फ आपका चेहरा नहीं, आपके पिछले जन्मों के कर्म भी देख सकती थीं। बिल्कुल, ये कहानी है श्री स्वामी अद्वैतानंद की। और हमारे पास जो स्रोत है वो एक हिंदी कहानी है जिसका शीर्षक है पुनर्जन्म, साधु की हत्या की कहानी। जी। लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाने वाले। हमारा मकसद इस कहानी के बहाने न्याय, कर्म और माफी के उन धागों को सुलझाना है जो हमारी जिंदगी में भी उलझे हुए हैं। और ये सवाल पूछना है कि क्या न्याय का मतलब हमेशा सजा देना ही होता है? हाँ, या इसका कोई और ज्यादा गहरा मकसद भी हो सकता है? ये कहानी इसी दूसरे रास्ते की तरफ इशारा करती है। तो चलिए कहानी के पहले मोड़ से शुरू करते हैं, जहां शांति का सामना हिंसा से होता है। बिल्कुल। तो कहानी के केंद्र में हैं स्वामी अद्वैतानंद, जिनकी खासियत हमने बताई। अच्छे लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते और बुरे लोग रास्ता बदल लेते। हाँ, कहानी में असली टकराव तब शुरू होता है जब गांव का दबंग वीरन स्वामी जी के सामने आ जाता है। वीरन कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं, जमींदार का खास आदमी है और उसके हाथ कई गलत कामों से रंगे हैं। तो यहाँ कहानीकार दो ध्रुवों को टकराता है। एक तरफ है आध्यात्मिक शांति और दूसरी तरफ है दुनियावी ताकत और उससे पैदा हुआ अहंकार। बिल्कुल। और जब ये दो ध्रुव टकराते हैं तो एक चिंगारी निकलती है। स्वामी जी वीरन को देखकर बस इतना कहते हैं, बेटा अपने हाथ खून से मत रंगो, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, अगले जन्म में सब लौट कर आता है। अब यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल उठता है। वीरन जैसा एक खूंखार आदमी जो शायद हत्या करने से भी नहीं डरता, वो एक साधु की इस बात से इतना क्यों हिल गया? क्या वो वाकई कर्म के नियम जैसी आध्यात्मिक बात से डर गया? ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब वीरन के किरदार की गहराई बताता है। मुझे नहीं लगता कि उसका डर सिर्फ कर्म से था। अच्छा। उसका डर पहचान के संकट का था, एक तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। सोचिए, उसने सालों लगाकर अपनी एक पहचान बनाई है। वीरन, जिससे सब डरते हैं। हाँ, वही उसकी ताकत है। लेकिन साधु की एक नजर उस पूरी पहचान को शीशे की तरह तोड़ देती है। वो उसे वीरन द गुंडा की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मा की तरह देख रहे हैं जिस पर कर्मों का बोझ है। मतलब उसका डर सामाजिक बेइज्जती से ज्यादा इस बात का था कि कोई उसकी असलियत देख सकता है। वो नंगा महसूस कर रहा था। बिल्कुल। वो डर इस बात का था कि अगर साधु ने ये राज खोल दिया तो वो ताकत, वो खौफ जो उसकी पहचान थी, वो एक पल में खत्म हो जाएगी। उसकी हिंसक प्रतिक्रिया असल में उस सच्चाई को मिटाने की कोशिश थी जो उसे कमजोर बना रही थी। वो साधु को नहीं, अपनी कमजोरी के उस आईने को तोड़ना चाहता था। सही कहा। और इसी डर ने उसे एक भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। एक रात जब स्वामी जी गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में थे, वीरन अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंचता है। जी। कहानी में लिखा है कि वो हंसकर कहता है, अरे बाबा, बहुत ज्ञान दे चुके। ये हंसी उसके डर को छिपाने का एक मुखौटा है। अक्सर सबसे ज्यादा हिंसा डर से ही पैदा होती है। स्वामी जी शांत रहते हैं। वो कहते हैं, तुम जो करने आए हो कर लो, मेरे शरीर को मारोगे, आत्मा को नहीं। ये सुनकर वीरन का अहंकार और भड़क जाता है। वो लोहे की छड़ से उन पर हमला कर देता है। स्वामी जी के प्राण निकल जाते हैं, लेकिन उनके होठों पर एक मुस्कान और आखिरी शब्द होते हैं, कर्म लौटता है अगले जन्म में भी। हाँ। और ये एक वाक्य, ये भविष्यवाणी इस कहानी की धुरी बन जाती है। जी, यहाँ एक शरीर की मौत होती है, लेकिन एक ऐसे चक्र की शुरुआत होती है जो समय और जन्मों के पार जाने वाला है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से कहानी में एक सुपरनैचुरल ट्विस्ट आता है। बिल्कुल। यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। हत्या के ठीक 1 साल बाद पास के गांव में एक बच्चे का जन्म होता है, आरव। और अब यहाँ से पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कहानी में आता है। जी। और ये बहुत दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है। आरव को बचपन से ही अजीब सपने आते हैं। जंगल, पीपल का पेड़, एक साधु और 3 परछाइयां। कहानी के हिसाब से ये स्वामी अद्वैतानंद की यादें हैं जो आत्मा के साथ इस नए शरीर में आ गई हैं। भारतीय दर्शन में इसे संस्कार कहते हैं, पिछले जन्मों के गहरे मानसिक छाप जो हमारे साथ चलते हैं। लेकिन एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है, एक छोटा बच्चा जो अभी दुनिया को समझ ही रहा है, वो इतनी भयानक और दर्दनाक यादों को कैसे प्रोसेस करता होगा? क्या ये सिर्फ यादें हैं या एक तरह का ट्रॉमा है जो वो दोबारा जी रहा है? ये एक बेहतरीन नुक्ता है।
कहानी इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखती है, लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये एक गहरा ट्रॉमा है। सही बात है। आरव का बचपन शायद सामान्य नहीं रहा होगा। वो ऐसी चीजें महसूस कर रहा था जिनका उसकी अपनी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। हाँ। शायद इसीलिए कहानी में लिखा है कि वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग और शांत स्वभाव का था। उसका मन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब 5 साल का आरव अपने पिता से कहता है, पापा मुझे वो पीपल का पेड़ दिखाओ जहां मुझे मारा गया था। बाप रे। और फिर वो सीधे हत्यारे का नाम लेता है। मेरी हत्या वीरन ने की थी। सोचिए जरा, एक 5 साल के बच्चे के मुंह से ये सुनना किसी भी माँ बाप के लिए खौफनाक होगा। ये वो पल है जब अवचेतन में दबी यादें चेतन मन पर हावी हो जाती हैं। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं, एक दावा है। बिल्कुल। और इस दावे के साथ आरव की पहचान भी बदलनी शुरू हो जाती है। वो सिर्फ आरव नहीं रहता, वो स्वामी अद्वैतानंद का पुनर्जन्म बन जाता है। 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आरव में वही शांति और ज्ञान आ जाता है। जब वो पहली बार उस पीपल के पेड़ के पास जाता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। गांव वाले उसे साधु का अवतार मान लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पहचान का, इस पुनर्जन्म का मकसद क्या है? क्या वो अपना बदला लेने आया है? और यही सवाल हमें कहानी की सबसे गहरी और सबसे जरूरी परत पर ले जाता है, कर्म का सामना। अच्छा। उधर वीरन अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन कहानी कहती है कि वो डर के साये में जी रहा था। मतलब उसे कानून ने कोई सजा नहीं दी? नहीं, लेकिन उसका अपना किया हुआ कर्म ही उसकी जेल बन गया था। हर रात शायद उसे साधु के आखिरी शब्द सुनाई देते होंगे। और फिर वो दिन आता है जब दोनों आमने सामने होते हैं। मंदिर में आरव को देखते ही वीरन कांप उठता है, क्योंकि उसे आरव की आंखों में 20 साल पहले मारे गए वही साधु दिखाई देते हैं। बिल्कुल। लेकिन आरव बदला लेने नहीं आया था। वो शांत आवाज में कहता है, डरो मत, तुम्हें कोई सजा देने नहीं आया हूं, पर अपने कर्म स्वीकारो। ये कहानी का शिखर है, क्लाइमैक्स। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, यहाँ सिर्फ सत्य का सामना है। पर यहीं पर मुझे एक बात खटकती है। बताइए। एक इंसान जिसकी बेरहमी से हत्या हुई हो, वो अपने हत्यारे के सामने खड़ा है और कह रहा है, डरो मत। क्या ये इतना आसान है? मतलब क्या आरव के मन में एक बार भी गुस्सा, नफरत या बदले का ख्याल नहीं आया होगा? एक पीड़ित का अपने अपराधी को इतनी आसानी से माफ कर देना, क्या ये न्याय के विचार को कमजोर नहीं करता? आपका सवाल जायज है और बहुत मानवीय भी। कहानी इसे सीधे तौर पर नहीं बताती, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आरव के लिए ये आसान नहीं रहा होगा। हाँ। शायद अपने बचपन और किशोरावस्था में उसने इन यादों के साथ बहुत संघर्ष किया होगा। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि वो सिर्फ आरव नहीं है, उसमें स्वामी अद्वैतानंद की चेतना भी है। हाँ, वो एक साधु की आत्मा है जिसका मूल स्वभाव ही माफी और करुणा है। तो आप कह रही हैं कि उसके माफ करना एक व्यक्तिगत चुनाव से ज्यादा उसकी आध्यात्मिक प्रकृति का हिस्सा था। हाँ, और कहानी यहाँ न्याय की एक बहुत ही अलग परिभाषा पेश कर रही है। आज के हमारे लीगल सिस्टम को देखिए, वो ज्यादातर रिट्रीब्यूटिव जस्टिस पर आधारित है, यानी जैसे को तैसा सजा देना, बदला लेना। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी रेस्टोरेटिव जस्टिस की बात करती है, यानी सुधारने वाला न्याय। इसका मकसद अपराधी को खत्म करना नहीं, बल्कि अपराध की भावना को खत्म करना है। अच्छा। आरव का लक्ष्य वीरन को सजा देना नहीं, बल्कि उसे उसके कर्म के बोझ से मुक्त करना है। ये तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है कि न्याय का अंतिम लक्ष्य अपराधी का उद्धार हो सकता है, विनाश नहीं। बिल्कुल। स्रोत में एक लाइन है जो इस पूरे विचार का सार है। साधु का पुनर्जन्म इसलिए हुआ था कि अपराध का सत्य सामने आए और एक पापी की आत्मा सुधर सके। उसे मारने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए। जी। और आरव आगे कहता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हें खुद को भी माफ करना होगा। असली मुक्ति बाहरी सजा से नहीं, अंदर के पश्चाताप से मिलती है। और वीरन पर इसका असर होता है। वो घुटनों पर बैठकर रो पड़ता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। हाँ। वो अपनी बाकी जिंदगी सेवा में बिताता है। एक तरह से उसे असली सजा और असली मुक्ति दोनों एक साथ मिलती है। उसका कर्म चक्र भी एक सकारात्मक मोड़ पर आकर पूरा होता है। अपराध का अंधेरा पश्चाताप और सेवा की रोशनी से धुलता है। और आरव, वो वापस उन्हीं घाटों पर ज्ञान देने लगता है और कहानी की एक साइकिल पूरी हो जाती है। एक कहानी खत्म होती है और एक अमर कथा बन जाती है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या निकाल सकते हैं? एक बात तो साफ है कि ये कहानी सिर्फ पुनर्जन्म के बारे में नहीं है।
ये कर्म के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में है। सही कहा। कैसे हमारा किया हुआ काम सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी जिंदा रहता है। वीरन 20 साल तक कानून से बचा रहा, लेकिन अपने कर्मों से एक दिन भी नहीं। सही कहा। और दूसरी बड़ी बात, न्याय की हमारी समझ को चुनौती देना है। कहानी हमसे पूछती है कि जब कोई हमारे साथ गलत करे तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसे तकलीफ पहुंचाना या उस स्थिति को सुधारना? आरव ने दूसरा रास्ता चुना। उसने बदला नहीं लिया, बल्कि बदलाव लाया। ये माफी की ताकत को भी दिखाता है। हाँ, कि माफी सिर्फ दूसरे के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को उस नफरत के बोझ से आजाद करने के लिए भी होती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अक्सर हम न्याय को गुस्से और बदले से जुड़कर देखते हैं, लेकिन शायद असली न्याय शांति और सुधार में छिपा है। और कहानी का अंत हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। जब कर्म का बंधन अधूरा हो, तब जन्म फिर लौट आते हैं। इसका मतलब है कि हर जन्म एक अधूरे काम को पूरा करने का मौका है। अब इसे आप आध्यात्मिक रूप से लें या मनोवैज्ञानिक रूप से, मतलब चाहे हम पुनर्जन्म में माने या ना माने, यह विचार हमारी इसी जिंदगी पर भी लागू होता है। बिल्कुल। ये कहानी हमें अपने ही जीवन के अधूरे बंधनों या अनसेटल्ड अकाउंट्स को देखने के लिए मजबूर करती है। कौन सी बातें हैं जिन्हें हमने अधूरा छोड़ दिया है? कौन सी माफी है जो हमने मांगी नहीं या दी नहीं? कौन सा सच है जिसका हमने सामना नहीं किया है? हाँ, क्योंकि ये कहानी यही बताती है कि हम इन चीजों से भाग सकते हैं, उन्हें दबा सकते हैं, लेकिन अंत में किसी न किसी मोड़ पर कर्म का हिसाब पूरा होता जरूर है। और वो हिसाब चुकाने का मौका हमें खुद को सुधारने का भी एक मौका देता है।